समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर की खबर। यहाँ पे कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आइए हम जानते हैं क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ से हैं? सेमरौना ग्राम सभा है, ब्लॉक धनपतगंज, तहसील बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर का मूल निवासी हूँ। क्यों आज धरने पे आए हैं आप? सर धरने भी इसलिए बैठे हुए हैं कि आज के 19-20 दिन हो गया है, हम बेघर हो गए। क्यों, कैसे हमारा घर द्वार जो है गिरवा दिया गया है बुलडोजर से। कौन गिरवा दिया? गाँव के हैं गौतम पांडे हैं और उनके भाई हैं, उनके लड़के हैं। आज 19-20 दिन हो गए, हम बेघर हो गए, बीवी बच्चों को लेकर के रोड पर रह रहे हैं। ये आपके बच्चे? जी मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। अच्छा, तो घर कब गिरा, कितना दिन पहले? 24 जुलाई को गिराया गया। 24 जुलाई को? जी आज 19-20 दिन हो गए। आज 19-20 दिन हो गए। कहाँ पे कैसे रह रहे हैं आप? खुले आसमान के नीचे हैं सर, और कहाँ जाएं, कहीं सहारा नहीं है, कहाँ जाएं। एक लड़की है, इसको लेके कहाँ जाएं। घर क्यों गिराया गया? जैसे आपका घर कब से बना हुआ था? अब हमारे आजा बाबा के जमाने से उस जमीन घर पे रह रहे हैं। आजा बाबा के जमाने से अच्छा, हमारे पिताजी की उम्र लगभग 70 साल की है। उनके पिताजी उस जमीन पे रह रहे थे, तब से रह रहे हैं। मतलब काफी पुराना घर था। जी जी जी। तो क्यों गिराया गया भैया? जो पुराना घर था तो क्यों गिराया गया? अब ये जानकारी हमें वो नहीं। जमीन कैसे थी? जमीन जैसे हमारे आजा को ठाकुरों ने बसाया था, जैसे हरवाही करते थे कि भाई हमारे घर में अपना जमीन में रख लो, बना लो घर अपना, हमारे यहाँ हरवाही करना, यही मामला था। जी जी जी। जी तो उसमें आप रह रहे थे, तो ये अचानक क्यों गिराया गया? हमारे नहीं समझ में आ रहा कि उसमें कुछ वाद विवाद हुआ होगा। घर ऐसे नहीं गिरता है, उसमें नोटिस जारी होता है। नहीं, नोटिस हमारे पास नहीं आया था। एकाएक जो है लगभग 11 बजे बुलडोजर आ गया है। आकर के बोले कि घर खाली करो, नहीं तो भाई बुलडोजर गिर जाएगा। किसने गिरवाया? किसने गिरवाया? गौतम पांडे, अच्छा, बंशीधर पांडे, जितेंद्र पांडे, वीरेंद्र पांडे और उनके नात रिश्तेदार थे। आपके घर से कितनी दूर उनका घर है? बिल्कुल हमारे घर के पीछे है उनका घर। हमारा पक्की सड़क पे है, उनका पक्की सड़क के पीछे है, हमारे घर के पीछे था उनका। कुछ बवाल, कुछ विवाद तो रहा ही होगा। ऐसे कैसे गिर गया हमारे समझ में? बताइए कैसे गिर गया भाई? अब जैसे बताते थे जो है कि हमारे आजा बाबा जो बसाए थे ठाकुर साहब ने, जैसे भगवान दास सिंह, उन्होंने हमारे आजा को बसाए थे। उनके जो सुपुत्र हैं शिव बहादुर सिंह ने गौतम पांडे को जो है बैनामा कर दिया था, सुनने को मिला। गौतम पांडे ने जब बैनामा लिखवा लिया, उन्होंने कहा भाई हम जमीन लिखवा लिए हैं, अब इस जमीन को आप छोड़िए। उन्होंने अपना कैसे क्या किए, पैसे वाले है, उन्होंने अपना जो है बुलडोजर लाए, अपना गिरवा दिए। उस जमीन का मतलब आपको पता नहीं था कि किसी की है वो? अब जैसे आजा बाबा को बसाए थे, हमें क्या पता, जो आज 100 साल पहले का मामला है। अब हमें क्या पता है जो कि कैसा है। हम तो जान रहे हैं कि हमारे आजा बाबा बसाए हैं, हमारा घर है। बैनामा थोड़ी लिखा जाता है, बिना नाम दर्ज हुए बैनामा नहीं लिखा जाता है। तो उनके नाम रहा होगा तभी तो बैनामा लिखे हैं भाई। बसाए थे तभी तो, उनका जमीन था तभी हमें बसाए हैं। हमारे आजा बाबू बसाए थे। तो आपने उनसे, उनके परिवार के लोगों से नहीं मिला कि जो हमारा घर आपने दिया था, हमने बनवाया था, इसमें क्यों गिरवा रहे हैं? आप बात की थी नहीं की? तो वो तो बोले भाई हम बैनामा लिए हैं, हमारी जमीन हो गई, हम गिरवाएंगे। अच्छा जी। तो आपका घर गिर गया तो आपने कोई एप्लीकेशन दिया? मैंने डीएम साहब दिए हैं, एसडीएम साहब को दिए हैं, तहसीलदार को दिए हैं, एसपी साहब को दिए हैं। मैं कोई भी जिले में कोई भी अधिकारी नहीं बचा है जिसको मैंने प्रार्थना पत्र पेश होकर परिवार साथ में जाके दिए हैं। कोई आश्वासन अभी तक कोई नहीं मिला, इसलिए आज मजबूरन मुझे भूख हड़ताल पे धरना देना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान के भी कुछ नहीं बोल रहे? कुछ नहीं, यहाँ तक कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं था। 2 दिन भूखे रहे हैं, फिर कोई सुनने वाला नहीं था। तो बड़ा गंभीर बात है, वो बड़ा गंभीर विषय है। अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तो यहाँ पे आप इस तिकोनिया पार्क में जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी, तो आपका जो न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, न्याय का मतलब यही है कि हमें जो है न भूमि ही नहीं, बिल्कुल एक धूल हमारे पास जमीन नहीं है, कहीं पे नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमें कृषि योग्य भूमि
और आवासीय पट्टा और रहने के लिए घर, प्रधानमंत्री आवास का घर दिलवाएं, जिससे हम अपने बीवी बच्चों को लेकर के वहाँ पे रह सकें। अच्छा, अगर आपको शासन की तरफ से घर आवास मिल जाए जी तो आपका भूख हड़ताल बंद हो जी जाएगा। भाई, हमारा यही है कि हमें मिल जाए, जी जी आवासीय पट्टा मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए। अब खेती बाड़ी रहेगा तो अपना खेती बाड़ी करके हम अपने परिवार को भरण पोषण कर सकते हैं। जी जी भाई जी। खेती रहेगी तभी तो हम खेती बाड़ी करके परिवार चलाएंगे। हाँ, मेन विषय आपका आवास के लिए है। मेन विषय आप, क्योंकि आवास आप का लोग- है, जी आवासीय पट्टा रहेगा तभी जो मिलेगा, आवास मिलेगा। सही है। अब खेती रहेगी तभी हम खेती बाड़ी करके परिवार को जो भरण पोषण कर सकते हैं। हम्म। जी, यही तीन चीज का हमारा मांग है। जी तो आपके साथ में इतने लोग बैठे हैं भूख हाँ, हड़ताल में, हैं? और भी है पीछे बैठे और खड़े पीछे हैं। भी हैं। तो ये गंभीर विषय है। आप देख पा रहे हैं कि गरीब आदमी, अच्छा किस जाति से हैं? हम एससी हैं, अनुसूचित जाति से। अनुसूचित जाति से। जी ये अनुसूचित जाति से हैं और वास्तव में परेशान व्यक्ति हैं। इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इनके पास कोई जमीन नहीं है, छोटा बच्चा है, पत्नी, ये कहाँ जाएं? इनके लिए बहुत दिक्कत। शासन प्रशासन से मांग करता हूँ इनके इनके विषय पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत परेशान व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति को आवास मिलना ही चाहिए। और शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, इन पर विशेष ध्यान दें और इनको एक आवास दिलाया जाए ताकि इनके बच्चे उस छत तले रह सकें, क्योंकि ये समय बरसात का समय कहाँ रहेंगे, ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाले, अगर आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, जरूर हमको दें, अपने प्रतिक्रिया हमें जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।